आइए ईश्वर का स्मरण करते हैं स्वस्ति वाचन के मंत्र से। स्वस्ति वाचन का जो मंत्र है उसका नंबर है 16। तो ये शीट आपके सामने है। हाँ, अब सूत्रामाणम पृथ्वीम वाला ये मंत्र आपके सामने है और इसमें हम इसका पहले पाठ करते हैं, फिर देखते हैं इसका क्या स्वरूप बनता है। ओम सूत्रामाणं पृथिवीं द्यामने हसम् सुसर्माणमदितिं सुप्रणीतिं दैवीं नावं स्वरित्रामनागस मस्रवन्ति इमारुहे मा स्वस्तये। ॐ सूत्रामाणं पृथिवीं द्यामने हसम् सुसर्माणमदितिं सुप्रणीतिम् दैवीं नावं स्वरित्रामनागस मस्रवन्ति मारुहे मा स्वस्तये। ओम शांति शांति शांति। परमपिता को नमन। आप सभी लोगों को यथा योग्य अभिवादन है। न्याय दर्शन के जो पूर्व प्रकरण है, एक वेद मंत्र की चर्चा करते हैं। ये एक बढ़िया विधि है। इसी क्रम से 16 वेद मंत्रों का तो हमने अध्ययन किया। तो इसलिए जिन्होंने भी इस प्रकरण को शुरू किया है तो उनका धन्यवाद, सारा श्रेय उनको जाता है। आज हमने इसको पढ़ा और इसमें बड़े कठिन शब्द हैं, मैंने इसको तोड़ भी दिया। ये अलग अलग है। जो हाइपेन है ये कहता है कि ये 2 शब्द है, इस तरह ये जो बड़ा शब्द है ये टूट सकता है। और ये हाइपेन मैंने नहीं दिया है। ये हाइपेन जब पदपाठ बना था ऋग्वेद का, जिन ऋषियों ने बनाए, तो उन्होंने बकायदा इसको तोड़ करके इस तरह इसका अर्थ करना चाहिए उन्होंने बताया था। तो इसलिए उसके आधार पे इसको इस तरह संधि रहित हमने किया। जैसे आरुहेम अगर संस्कृत में लिखते हैं तो ये आरुहेम अलग अलग नहीं हो सकता, आ के साथ रुहेम मिलेगा लोक संस्कृत में, पाणिनि संस्कृत में, लेकिन वेद में अलग अलग है। पदपाठकार ने जैसे तोड़ के हमें दिया वैदिक परंपरा को आधार बनाकर, हमने बिल्कुल ऐसे ही इसका प्रयोग करना प्रारंभ किया। और सायणादि भाष्यकार ने सबने माना, महर्षि दयानंद ने भी माना। आइए देखते हैं। इसमें कहा सबसे पहले इतना लेते हैं कि स्वस्थय 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 यानी स्वस्थय स्वस्ति के लिए, स्वस्ति के लिए अपने कल्याण के, अपने कल्याण के लिए स्वस्थय। आगे क्या कहा कि स्वस्थय दैवीम नावम आरुहेम। कहाँ है दैवीम नावम आरुहेम? देखिए दैवीम नावम और ये माँ के पास जो संधि है म जमा आ, माँ से म अलग हो जाएगा हलंत के साथ, अस्रवंतिम आ। इस तरह यहाँ जो आ है तो उसको ले लेंगे दैवीम नावम आरुहेम। अपने कल्याण के लिए हे परमपिता आपके आशीर्वाद से हम दैवी नाव का आरोहण कर सकें, दैवी नाव पर सवार हो सकें, दैवी नाव पर चढ़ सकें। आपके आशीर्वाद से ऐसा कुछ संयोग मेरे जीवन में हो जाए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता रहूंगा। फिर एक बार देखिए स्वस्थय
आत्म कल्याण के लिए। आत्म कल्याण अगर न करें तो घनघोर नरक में व्यक्ति गिरता है। तो आत्म कल्याण के लिए हम सब, ये रूहेम जो है बहुवचन में है, तो हम सब दैवी नाव पर, दिव्य गुणों वाली नौका पर आपके आशीर्वाद से सवार हो सके, भली भांति आरूहेम, भली भांति सवार हो सके। ये शब्द का वाक्यार्थ है, व ये मंत्र का यही वाक्यार्थ है। एक बार फिर देखें, हे परम पिता आपके आशीर्वाद से, ये शब्दावली मेरी है, ब्रैकेट अलग है। ऊपर वाली लाइन तो आपने की नहीं, सूत्रामाणम पृथ्वी। हाँ, ये मंत्र थोड़ा कठिन है, तो उसको मैंने एक क्रम से ढाला है, ताकि आपको पहले जो सेंट्रल आइडिया पता लग जाए, बाकी को सब आप जोड़ देंगे। तो अच्छा, अभी इसलिए करेंगे आप दूसरी हाँ, लाइन। इसमें प्रमुख विषय जो है, हे परमपिता स्वस्थय आत्म कल्याण के लिए दैवीम नावम आरूहेम, हम लोग दिव्य गुणों वाली नाव पर भली भांति चढ़ सकें। बस इतना ही इसमें विषय है। तो अब प्रश्न उठा कि ये दैवी नाव, दिव्य गुणों वाली नौका क्या है? कि जीवन रूपी नाव, हम सब एक नाव पे सवार हैं। जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी यात्रा चलती रहती है। तो जो नया जन्म होता है, तो नवजन्म रूपी नाव, जिस जन्म में हम बैठे हैं, इस जन्म रूपी नाव, नाव तो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हर शरीर के साथ। इस संसार सागर को पार करने के लिए हमें एक नाव मिलता है और हम उस पर सवार होते हैं। तो यहाँ एक रूपक अलंकार है, अब बढ़िया चर्चा इसमें होगी। तो कहते हैं ईश्वर आशीर्वाद करें अपने आत्म कल्याण के लिए, दिव्य गुणों वाली जीवन रूपी जो नाव है, आरूहेम, आ यानी भली भांति हम आरूढ़ हो सके। तात्पर्य क्या हुआ? अर्थात हमारी जीवन यात्रा दिव्य गुणों से भरपूर अध्यात्म मार्ग में निर्बाध रूप से चल सके। तो जीवन यात्रा में दिव्य गुण भी हमें मिले, अध्यात्म मार्ग में बाधा रहित होकर के हम चल सकें, और इस तरह हे ईश्वर हम पे आशीर्वाद करें। अब अनुराधा जी प्रश्न करती हैं, तो आपने तो पहले पढ़ाया नहीं, और अंतिम सुनाने से क्या होगा? अब प्रश्न उठ के खड़ा हुआ, वह दैवी नाव कैसी है जिस पर हम आरूढ़ होना चाहते हैं? कैसी नौका पे आप चढ़ना चाहते हैं? तो अब जब प्रश्न उठा, दिव्य गुणों वाली नाव तो है, और उस नाव की कोई विशेषता है? जब इस तरह प्रश्न उठा, तो द्वितीय विभक्ति के सभी शब्दों को मैंने एक साथ जोड़ दिया, और आपको कठिनाई जो होती है, वो कठिनाई आपको खत्म हो गई। देखिए कैसी नौका है वो, हम चाहते हैं हमारी जीवन रूपी नौका कैसी होनी चाहिए? तो उत्तम रूप से पार उतारने वाली हो, सुत्रामाणम, त्राण यानी उद्धार करना, रक्षा करना, परले पार हमें उतार देने वाली हो। ये नौका परले पार उतार देने वाली हो अगले जीवन के लिए। अगले जीवन कौन नहीं चाहता? परले पार जा करके बड़े पैसे कमा करके फिर वापस आ जाए। परले पार हम क्यों जाते हैं? सफलता के लिए, वजह सब यही है ना। परले पार तो इसीलिए, नहीं तो कौन चाहता है कि दूसरे पार जाए? इस पार तो हम खुश हैं। तो इसीलिए सुत्रामाणम, उत्तम रूप से हमें वो पार लगाने वाली हो, यानी अगला जन्म हमारा सुधार देने वाली हो वो नाव। और वो नाव पृथ्वी जैसी हो। पृथ्वी, पृथ्वी का मतलब पृथु विस्तारे, अति विशाल होना चाहिए। अति विशाल से क्या मतलब है? कि अति विशाल यानी पर्याप्त हमें आध्यात्मिक और भौतिक समृद्धि यहाँ मिले, किसी समृद्धि की कमी न रहे। जब जब हमारी आवश्यकता और मांग हो, तब तब हो। हमारी इच्छा तो है अध्यात्म शास्त्र अध्ययन करेंगे, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। अगर पुस्तक खरीदे, उपनिषद की पुस्तक है, 1000 रुपए चाहिए, लेकिन हमारे पास 1000 रुपए अगर नहीं है, तो हम कौन सा विद्वान बन जाएंगे और हम क्या कर पाएंगे? तो कहीं इस तरह अर्थ कुंठा न हो, और कई तरह की कुंठा न हो, अति विशाल हो। तो अति विशाल से अभिप्राय हर कामनाएं पूर्ण करने वाली हो, इस तरह। द्याम भी हो, द्याम का मतलब प्रकाश युक्त हो वो नौका। प्रकाश, द्यू प्रकाशे, इस तरह निरुक्त कहता है। तो प्रकाश युक्त से क्या अभिप्राय है? जीवन में अंधकार ना हो,
हर विषय, जो भी कार्य आप कर रहे हैं और जिस कार्य में भी आपकी प्रवृत्ति होने जा रही है, उसके लाभ हानि, समाज कल्याण, आत्म कल्याण सब आपको दिखाई पड़नी चाहिए, तब जा करके आपकी रुचि उसमें बनी रहेगी। क्या बढ़िया बात ऋषि इस मंत्र में कही, देखिए, अनेह सम पाप रहित भी हो, वो जीवन नौका से सवार होने पर पाप से हम रहित हो जाएं, वो जीवन नौका ही हमें पाप से रहित कर दें, यानी उस पे निष्पाप होकर के हम विचरण करें, पाप की वृत्तियां उस पे सवार न हो। अनेहस, एहस पाप को कहते हैं, अनेहस, अनेहसम, हाँ, एहस पाप को कहते हैं अनेहस, न एहस अनेहस, तो नए समास होने से पाप रहितता उसमें विद्यमान हो, क्योंकि अगर जीवन नौका पवित्र है तो वहां पर सवार होने वाला ही पवित्र कर्म करेगा। सुशर्माणम अदिति, शर्म सुख के अर्थ में है, हमने पढ़ा था। तो इसलिए सुशर्माणम उत्तम रूप से सुखदायिनी हो, नौका स्त्रीलिंग है इसलिए सुखदायिनी हो, और अदिति भी वो होना चाहिए, अदिति यानी अविनाशी, अविनाशी यानी नष्ट नहीं होने वाली है, जल्दी वो खत्म ना हो। त्र्यंबकम मंत्र में तो कहा गया कब हमारी खत्म हो, खरबूजे की तरह सुगंधी पुष्टि से युक्त होने पर ही हमें संसार से छूटने के लिए हम तैयार होंगे, उससे पहले मत करना। एक प्रार्थना तो एक अर्जी है, तो उसी तरह अदितिम का मतलब है शीघ्र नष्ट नहीं होने वाली वो, और कुछ ना कुछ जब तक वो हमारा जीवन है अध्यात्म में हमारा प्रवेश होता रहे। सुप्रणीतिम, ये प्रणीति शब्द के कई अर्थ मैंने बनाए, तो मैं जब बनाता हूँ भाष्य आदि को मिलाता हूँ, जब प्रसन्न होता हूँ तो भाष्य, तो कभी अप्रसन्न होता हूँ तो फिर भाष्य आदि के बिना दूसरी पुस्तक और अपनी बुद्धि से बनाता हूँ। तो सुप्रणीतिम का अर्थ देखिए, सु यानी उत्तम रूप से, अब नीति जो निर्माण के अर्थ में है, तो उत्तम रूप से उसका निर्माण हो, नाव का जीवन का निर्माण उत्तम रूप से, कर्मानुसार हमें जीवन मिलता है, तो निश्चित रूप से जो जन्म मिला उस जन्म में उत्तम कर्म निकलने वाले हों, जिस प्रारब्ध के बल पर हम उत्तम उत्तम कार्य कर सकें, ये भी एक अर्थ है। दूसरा, प्रणीति शब्द का दूसरा अर्थ होगा, जो सुप्रणीतिम था वो जब संधि हटे जाएगी वहां नाव को न हो जाएगा, तो इसलिए एक नीति जो है ये धा धातु से बनता है, धा को न आदेश होता है, जैसे इसी तरह उत्तम रूप से धारण करने वाली हो, क्योंकि हमारा भार भी सह सके निश्चित रूप से, तो इसलिए हमारा भार सह सके, यानी संसार रूपी नाव निष्पाप है, हमारे जो प्रारब्ध निकले हैं उसमें भी अच्छाई है बुराई है, तो इसलिए क्योंकि हमेशा अच्छाई तो प्रारब्ध में होता ही नहीं है, तो बुराई भी फल देता है अच्छाई भी फल देता है, तो इस तरह जो मिश्रित कर्म हमारे निकलते हैं उसको भी धारण करने में समर्थ हो। इसका दूसरा भी अर्थ है सुप्रणीतिम, उत्तर रूप से ले जाने वाली हो, एक जगह से दूसरी जगह बिना तनाव दिए, बिना हिलते डुलते हुए वो नाव हमें ले चले, यानी जीवन रूपी नाव जो है भली भांति चलती रहे। इस तरह जैसे माता जी के पेट में भी दर्द है, तो हमें कई तरह की बीमारियां होती है, कई तरह के पारिवारिक संबंध में उलटफेर होता है, तो ऐसी स्थिति हमारे जीवन में न आए। सुअरित्राम, अरित्र कहते हैं चप्पुओं को जिससे नाव चलती है, तो आज तो मशीन से चलती है आजकल नाव, लेकिन हाँ पतवार जो होते हैं उसको अरित्र कहते हैं। अरि शत्रुओं को भी वो त्राण कर देता है, यानी जल रूपी जो शत्रु है तो उन शत्रुओं से वो पार ले चलता है। तो सुअरित्र उत्तम, सु यानी उत्तम चप्पुओं वाली हो, चप्पू भी मजबूत हो ताकि उसमें चप्पू चलाने वाले को भरोसा हो। अनागसम, आगस अगस दोष को कहते हैं, अनागस दोष रहित हो, एक तो पाप रहित था अनेहसम, ये पाप रहित की बात कही गई थी, यहाँ अनागस दोष रहित भी हो। दोष पाप तो उसमें न हो, क्योंकि वो नाव जो है निष्पाप आवरणों से, निष्पाप कर्म श्रृंखला से बने,
और यहाँ कहते हैं हमारी वो प्रयत्न से, हमारे प्रयत्न से भी दोष न हो। पाप और दोष ये दोनों में थोड़ी भिन्नता है। अश्रवंतिम, जिसमें स्रवित न हो, पानी जिसके अंदर न घुसे, जल जिसके अंदर न रिश्ता हो, ऐसी नाव पर हम सवार हो सके। हे ईश्वर, आपकी कृपा से हमारी जीवन यात्रा इस तरह चल सके। एक बार फिर मंत्रार्थ को देखते हैं। कहा, हे ईश्वर, आपकी कृपा से स्वस्थय, अपने आचार्य आत्मकल्याण। जी एक मिनट, आचार्य अवश्य जी ध्यान अवश्य। छूट गया, ध्यान शब्द छूट गया। हम्म, सूत्रमानम पृथ्वी ध्याम अनेहसम। नहीं छूटा नहीं है, ये है आप। ज्ञान का प्रकाश ज्योति से किया है ना, ज्योति और प्रकाश। हाँ, ये आपके सामने है। ओके। हाँ, अब एक बार फिर इसको संगति बैठाते हैं, फिर ईश्वर के साथ जुड़ते हैं। हे ईश्वर, आपके आशीर्वाद से हमारे जीवन में कहीं ऐसा संयोग हो जाए और हम क्या करें ना, दैवी दिव्य गुण वाली जीवन रूपी नाव पर सवार हो सके, भली भांति सवार हो सके। और भली भांति में व्यंजना है, एक बार सवार हो करके हम न डरे, और एक बार सवार होके फिर पतवार चलाने वालों से न बोले कि भैया मुझे उतार दो उतार दो, डर लगता है, मुझे नहीं जाना है, मुझे बच्चों की याद आ रही है। तो ऐसी स्थितियां न आए, ये अभिप्राय है, भली भांति हम सवार हो सके। तो इस तरह कुछ संयोग मेरे जीवन में घट जाए, यानी जीवन यात्रा में दिव्य गुण से मैं भरपूर रहूं, अध्यात्म मार्ग में निर्बाध रूप से चल सकूं, कभी पीछे न मुड़ूं। और वो नाव कैसे है, जितने द्वितीय व्यक्ति के वचन है, ऐसी नाव पर, दैवी नाव पर मैं सवार हो सकूं, ऐसा कुछ अनहोनी मेरे साथ हो जाए, हे ईश्वर, आपके आशीर्वाद से। तो कैसी नौका है, एक नाव जैसे होता है, उसी की चर्चा यहाँ चल रही है। नाव में क्या क्या गुण होना चाहिए तब मजबूत नाव बनती है। तो सूत्रामाणम, जो उत्तम रूप से पार उतार ले, जो अति विशाल है, जो जिसमें प्रकाश की व्यवस्था हो, जिसमें पाप कर्म न हो, जो सुसरमाण, सुख देने वाली हो, जो अविनाशी, नष्ट जल्दी नष्ट नहीं होने वाली हो, जो उत्तम रूप से हमें ले जाने वाली हो, सुहरित्र, उत्तम चप्पुओं वाली हो, दोष रहित जिसमें हो, जिसके पार्ट्स खराब न हो, अश्रवंती, जिसके अंदर जल न रिश्ता हो, ऐसे नाप पर, दैवी नाप पर, हाँ, मैं संसार सागर को पार करना चाहता हूँ। ये तो कथन हो गया, लेकिन इसको आपको घटाना है अपने जीवन में। हमें वो नाव पर नहीं चढ़ना है, इस जीवन रूपी नौका में, जो हमें अगले जन्म को, जो जिस पे सवार होकर अगले जन्म को हम सुधार सकें, जो अति विशाल हो, किसी तरह अर्थ कुंठा, काम कुंठा और संतान कुंठा आदि हमारे अंदर न हो, प्रकाश युक्त मार्ग पे हम चलें, और पाप रहित स्थिति वो भी हमें प्रदान करें, और हम भी प्रयास करें, और वो सुख देने वाली हो जीवन यात्रा, और वो नष्ट नहीं होने वाली हो, और उत्तम रूप से हमें उसका निर्माण हो, और उत्तम चपुओं वाली हो, हमारे ओर से कोई प्रयत्न पूर्वक दोष न हो, और जिसके अंदर जल न रिश्ता हो, यानी उस नाव में भी कोई खराबी न हो, यानी वो जीवन हमारे लिए सफलतम जीवन बने। आज मैं कहीं गया था, समाज में एक सेवक कह रहा था कि आचार्य जी, ईश्वर की कृपा से मुझे सब कुछ सुख मिला, और जो मुझे चाहिए था, एक सेवक के कितनी तनख्वाह होती है, तो उसने कहा देखो, मैंने यहाँ रह करके 2 फ्लैट खरीद लिया, और साथ में दोनों बच्चों को मैंने पढ़ाया, एमएससी और क्या क्या करके, दोनों प्रोफेसर लग गए, दोनों बेटियां, और एक बेटा भी बड़ा इंजीनियर बना, और बहू भी मेरे साथ है, पोता भी हो गया। तो निश्चित रूप से इसी की बात कर रही थी, अश्रवंतिम, जिसके अंदर न रिश्ता हो, यानी ऐसा जीवन हो, जो न जीवन शैली हो, जो न डगमगाने वाली हो, और जिस जीवन में हम अपने को धिक्कार न करें, बल्कि जीवन को जीते हुए हम कह सकें, हे ईश्वर, आपके प्रदत्त जीवन में हमने बड़ी खुशियां पाई, बड़ी खुशियां बांटी, और आपसे निवेदन है, जब इच्छा तब आप मुझे इस संसार से ले चलो। तो यही बात कही गई है। तो इस तरह नौका पे हम सवार हो सकें, प्रतिदिन आप इसका पाठ करते हैं, इसका यही अर्थ है। उसमें थोड़ा और मैंने रंजित कर दिया, तो
तो देखते हैं प्रस्तुत मंत्र में एक रूपक अलंकार के माध्यम से अध्यात्म जीवन यात्रा को नाव के रूप में प्रस्तुत किया गया। वह जीवन यात्रा रूपी नाव जो सब ओर से मनोरथों को पूर्ण करे और हमें मुख्य सुख या आनंद प्रदान करें, ऐसे मार्ग पर है ईश्वर, आपकी कृपा से हम सदा चलते रहें। तो इस तरह इसमें प्रार्थना की गई और कुछ नहीं इसमें। अब देखते हैं हमारे कोई मित्र आए तो इनसे मुलाकात करते हैं। अब आगे क्या चर्चा हुई इसमें कि वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक मंत्र प्राप्त होते हैं। पाठकों को आनंदित करने के लिए एक मंत्र मैंने दिया, देखिए क्या मंत्र है। महेचन त्वामद्रिव पराशुल्काय देयाम न सहस्राय नायुताय वज्रिवो न शताय शतामघ। इसमें क्या कहा गया, हे वज्रधारी अद्रिव, वज्रधारी अर्थात दंड देने के साधन को धारण करने वाले हैं परम पिता, आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि अध्यात्म मार्ग में चलते हुए मैं किसी भी प्रलोभन से प्रभावित न रहूं। शतामघ, ये शतामघ संबोधन शब्द है, मघ धन को कहते हैं। शत अमोघ, आमोघ, हे बहुधनेश्वर्यशाली परमपिता, महेशुल्काय च न त्वाम न परादेयम, बड़ी सी बड़ी कीमत मिलने पर भी मैं आपको न बेचूं, अर्थात आपके सानिध्य प्राप्त करने रूपी अध्यात्म मार्ग की यात्रा का, संकल्प का या संकल्प के अनुरूप उठाए गए कदमों का त्याग न करूं। इस तरह जैसे यहाँ कहा गया मैं भली भांति आरोहण कर सकूं और नाव मुझे पार उतारने वाली हो, तो इस तरह इस मंत्र में कहा गया कि बड़ी से बड़ी कीमत मिलने पर भी मैं अध्यात्म मार्ग का त्याग न करूं और अध्यात्म मार्ग की ओर उठाए गए जो कदम है उसको पीछे न खींचूं। तो ये सब ईश्वर के आशीर्वाद से ही संभव हो सकता है, नहीं तो हम कई बार भटक जाते हैं। लंबी यात्रा मिलना कुछ नहीं है, एक न्याय दर्शन पढ़ना है और आज पढ़ें तो कल विस्मरण, और इसमें हमने 103 कक्षाएं अभी लगा लिए, इतना कौन श्रम करें। तो इस तरह अपने कदम न खींचूं, कुछ तो कुछ मिल ही रहा है। तो इस भावना से, एक सकारात्मक भावना से इस यात्रा में मैं चलता रहूं। आगे क्या कहते हैं, न सहस्राय, कोई 1000 रुपए दे, कोई 10,000 दे, असंख्या अपरिमित धन दे और कहे अरे अध्यात्म मार्ग को छोड़ो, वैदिक मार्ग को छोड़ो, बस खाओ पियो मस्त रहो, जियो, जिंदगी में है क्या। तो इस तरह 10,000, 1,000, 10,000 असंख्य अपरिमित धन के लिए या प्रलोभन के लिए मैं आपका त्याग न करूं, यानी अध्यात्म मार्ग का, आपकी सानिध्य प्राप्ति के प्रयासों का त्याग न करूं। ऐसा ही कुछ आशीर्वाद है ईश्वर मुझे दे। तो ये बहुत बढ़िया मंत्र है। इसी तरह वैदिक साहित्य में है कि अध्यात्म मार्ग में अगर हम चल दिए तो उस मार्ग में चलना बड़ा कठिन है, मिलना कम है, श्रम अधिक है और अस्पष्टता हमेशा बनी रहती है। तो बहुत सी चर्चा जो सिर के ऊपर निकल जाती है। तो ऐसे मार्ग में हम पीछे न हटें, तो कम से कम उसमें हम डटे रहें, और जो डटा रहता है उसको बिल्कुल ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसका जीवन दीव जैसे प्रकाशमय बना रहता है। तो इस मंत्र में परमेश्वर से हमारी प्रार्थना है कि हमें हमारा जो जीवन चक्र है, जो जीवन यात्रा है, उस नौका को वो हमारे पार उतार दें और नौका पे सवार हमें परले पार पहुंचा दें। चलिए उस ईश्वर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमन। अब आते हैं न्याय दर्शन पे। न्याय सन्मार्ग की ओर जो हमें ले चले। ओम। हाँ, ओम। ईश्वर का बहुत धन्यवाद है कि हमने आपसे आज का जो मंत्र और उसके जो आपने व्याख्या की है वो सुना है, और हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं और आपका आभार प्रकट करते हैं कि इस प्रकार की आपने जो विवेचना की है वो हमें शायद और कोई नहीं दे पाएगा। आपका बहुत बहुत आभार है आचार्य जी। चलिए, आपका बड़प्पन है, आप मुझे स्नेह देते हैं।
बचपन में बोलते थे ना ये मतलब गस मसर पे बड़ा हंसते थे हम लोग। गस मसर कभी मीनिंग तो पता नहीं था तब हमें कुछ भी। हाँ, गस मसर आता था जब भी गस मसर। पहले अगर ये पता होता तो और बढ़िया आनंद आपको मिलता। तो आप देखा कि वो गस मसर का क्या मीनिंग है। अलग अलग है दो शब्द। चलिए, अब न्याय दर्शन शुरू करते हैं। अब न्याय दर्शन के अग्रिम कड़ी के से पहले अनुराधा जी का धन्यवाद। उन्होंने बिना सीट और बिना साधन के बढ़िया प्रस्तुतिकरण उन्होंने रखा है। आपका धन्यवाद। धन्यवाद। अब 34 नंबर सूत्र पे चलते हैं और सूत्र पृष्ठ संख्या 493 है। अब आज कम स्पर्श करेंगे सूत्रों को। मैंने बड़ी संख्या तो लिख दी थी, लेकिन सीट न होने के कारण मजा नहीं आएगा, तो सीट बन नहीं पाई आज। चलिए देखते हैं। सर्वम पृथक भाव लक्षण पृथकत्वात्, बजा सा मिला आपको? हाँ, 34 नंबर सूत्र है। सर्वम पृथक भाव लक्षण पृथकत्वात्, सर्वम पृथक भाव या सर्वम पृथक, इस तरह एक टुकड़ा कर दीजिए। सर्वम पृथक, सब कुछ जो संसार में कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, घट पट और मठ, ये 3 शब्द बढ़िया आप याद रखिए। घट पट मठ, बाकी सब भूल जाइए। तो घट से घड़ा, पट से वस्त्र, मठ से घर। तो घट पट मठ जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, सर्वम पृथक, ये सब अलग अलग हैं। क्यों? भाव लक्षण, भाव शब्द के ऊपर लिख दीजिए संज्ञा। तो भाव लक्षण पृथकत्वात्, क्योंकि सबकी एक पृथक पृथक संज्ञा और तज्जन्य लक्षण दिखाई पड़ते हैं। सबकी पृथक पृथक संज्ञा दिखाई पड़ती है, और उस संज्ञा भी लक्षण के अनुरूप तो होती है। हाँ, जैसा वो व्यक्ति का स्वरूप है, जैसा जैसा पदार्थ का स्वरूप है, उस हिसाब से पृथक पृथक अस्तित्व है। तो इसलिए सर्वम पृथक, यहाँ सब कुछ पृथक पृथक है। भाव लक्षण पृथकत्वात्, संज्ञा से संयुक्त लक्षण उसकी पृथक पृथक कर देने से। तो इसमें क्या अभिप्राय है? ये जो भाष्य है इसका सार इतना है। अगर हमने एक कुंभ देखा तो उस कुंभ में हजारों परमाणु हैं, अरबों खरबों परमाणु हैं। सूत्र से पहले आप हर के आगे ये बताया करिए, सबसे पहले ये पूर्व पक्षी का है या सिद्धांति का है? पूर्व पक्षी का। उससे भी समझने में आसानी हो जाती है ना कि नेगेटिव है या पॉजिटिव चीज आ रही है। ठीक है, तो पूर्व पक्षी ने पहले एक विचार रखा, पूर्व पक्षी बन करके ग्रंथकार ने रखा, सर्वम पृथक, ये संसार में सब कुछ अलग अलग है। तो सब कुछ अगर अलग अलग है, संघात से किसी पदार्थ का आप नामकरण नहीं कर सकते। अगर आपने कुंभ कहा, कुंभ यानी घड़ा कहा, तो घड़े में तो असंख्य अरबों खरबों परमाणु हैं। तो इसलिए जब आप कुंभ कहते हैं या घड़ा कहते हैं, तो अरबों खरबों परमाणु के पृथक पृथक जो स्वरूप है उसी का आप कथन कर रहे हैं, लेकिन उनके समवेत स्वरूप का आप कथन नहीं कर रहे हैं। विषय को एक बार फिर समझिए। सर्वम पृथक, घड़े तो हमने कहा, किसी भी पदार्थ का हमने नामकरण किया, तो घड़ा क्यों नाम है? घट चेष्टायाम। वो घड़े में हम कई तरह के प्रयत्न करते हैं, चेष्टा करते हैं, खाना भी पकाते हैं, पानी भी रखते हैं, क्या क्या उसके अंदर नहीं करते, चेष्टा, तरह तरह के हमारे चेष्टा वहां फलवती होती है, इसलिए उसका नाम घड़ा। तो अगर इस तरह हमने घट का नामकरण किया, उस घड़े का उच्चारण करते ही आपको समझना चाहिए कि घड़े में विद्यमान पृथक पृथक परमाणुओं का हम कथन कर रहे हैं, लेकिन समवेत परमाणुओं का कथन नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें विद्यमान प्रत्येक परमाणु भी चेष्टा करता है। घड़े में पानी हम 10 मंजिल लेके चले जाते हैं, हमारे चेष्टा के साधन वो घड़ा है, और उसमें विद्यमान हरेक परमाणु वहां श्रम करता है और हरेक परमाणु सक्रिय है। और इस दृष्टि से घट कहते ही परमाणुओं का, पृथक पृथक परमाणुओं का ज्ञान ग्रहण करें, समवेत परमाणुओं का ज्ञान ग्रहण न करें। इस तरह अगर कोई प्रश्न रखे तो सिद्धांति आप क्या उत्तर दोगे?
एक बार फिर सूत्र को देखिए, सर्वम पृथक, सब कुछ यहाँ पृथक पृथक है। और इस तरह हम मानते हैं, क्योंकि भाव लक्षण पृथक्त्वात्, तो भाव लक्षण घड़े में वो सारे परमाणु जुड़े हुए हैं, उन सबके जो भाव यानी संज्ञा है, चेष्टा करना है, चेष्टा को, आदमी की चेष्टा को फलवती बनाना है, तो यही उनका भाव है, स्वरूप है, उस हिसाब से उनका लक्षण कर दिया गया और घड़े के साथ उनका संबंध है। तो इसलिए इस तरह हमने सभी को ही पृथक पृथक परमाणुओं का कथन किया, लेकिन समवेत परमाणुओं का कथन नहीं किया। अगर इसमें इस वृत्ति को पढ़ते हैं, विषय और अधिक क्लियर हो जाएगा। देखिए, सर्वम नाना न कश्चिद एको भावो विद्यते, सब कुछ यहाँ अलग अलग है, कोई एक भाव, भाव यानी संज्ञा शब्द यहाँ नहीं है। कस्मात भाव लक्षण पृथकत्वात्, इसी परिभाषा का अर्थ है भावस्य लक्षणाभिधानम तेन लक्ष्यते भावः ससमाख्या शब्दः यस्य पृथक विषयत्वात्, वही विषय है, अपने प्रयोजन को देख करके उसका नामकरण किया गया है, इसलिए उस पदार्थ को घट कहें, पट कहें, मठ कहें। तो इस तरह उसकी परिभाषा और उसके व्यवहार को देख करके हुआ है। सर्वो भाव समाख्या शब्द, समाख्या का मतलब नाम है, सभी भाव पदार्थ संज्ञा शब्द कुछ ना कुछ नाम लेता है। समूहवाची कुंभ इति संज्ञा शब्दो, जब कुंभ कहते हैं तो आप समूहवाची शब्दों को ग्रहण करते हैं। गंध रस रूप स्पर्श समूहे बुद्धन तल पार्श्व ग्रीवादि समूहे च वर्तते निर्देश मात्रम चेदमिति। तो इसमें भी, उस द्रव्य में भी गंध है, रस है, रूप है, स्पर्श है और बुद्धन है यानी तला है, पार्श्व है, उसके ग्रीवा है। घड़ा तो यूं नहीं बन जाता ना, घड़े में कई परमाणु होते हैं, जो उसके डिजाइन वाला पार्ट है वो बाद में जुड़ता है, पहले उसका पिंड बनता है। जब कभी जाए कुमार के यहाँ, हाँ, पहले तो पिंड बन के तैयार होता है, फिर डिजाइन वाला पार्ट बाद में बना के उसमें वो जोड़ता है। तो इसलिए घट कपाल में भिन्नता होती है। तो भले ही इसमें भिन्नता है, लेकिन आप उसमें भिन्नता को ही पृथक पृथक रूप से ग्रहण करें, लेकिन उस भिन्नता को लेकर के आप घट नहीं कह सकते। निर्देश मात्रम चेदमितिम, इस तरह केवल मैं संकेत करता हूं, यहाँ पृथक पृथक सब कुछ है, तो घड़ा कहते ही सबका एक साथ पृथक पृथक ही नामकरण किया गया। सब घट चेष्टायाम, सभी पदार्थ जो पृथक पृथक रूप में घड़े में विद्यमान है, सब ही प्रयत्न को सफल बनाते हैं, चेष्टा को, आदमी की चेष्टा को सफल बनाते हैं। इस तरह आपको इसका अभिप्राय समझना चाहिए। इसमें कुछ नहीं है, इन्होंने इतना ही कहा है। सार क्या है इसका, कि जो परमाणु है सब अलग अलग है और अवयवों का एक अवयवी है, ऐसा कथन गलत है। क्या कहा, परमाणु जितने हैं ये सब अलग अलग हैं, लेकिन परमाणु रूपी जो अवयव हैं उन सबको एक अवयवी अगर आप कहना चाहते हैं, गलत है। और पदार्थ का नाम लेते ही पृथक पृथक परमाणुओं का ग्रहण होना चाहिए, लेकिन न परमाणु से बने किसी अवयवी का आप ग्रहण करें। अगर इस तरह प्रश्न तो हम ये कहेंगे, ऐसा पूर्व पक्षी मुझे कोई कहेगा तो मैं कहूंगी ठीक है, परमाणुओं का इस्तेमाल कर लो, फिर तो पूरे घट का, किसी भी पदार्थ का इस्तेमाल करना ही नहीं है। परमाणुओं का इस्तेमाल कर लो, क्योंकि पदार्थ तो कुछ होता ही नहीं है, भाव तो वो तो है ही नहीं कुछ भी। हाँ, वो न्याय शास्त्र हमें तर्क सिखाता है कि इस तरह अगर प्रश्न उठे, उटपटांग सा प्रश्न उठे, तो बस इसको अभ्युपगम सिद्धांत के रूप में मान लेते हैं। बिल्कुल आपने जो कहा सही है, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, लेकिन ये समस्याएं आने वाली है। क्या समस्या, देखिए, न अनेक लक्षण एक भाव निष्पत्ति है, न, ये सिद्धांति का समाधान है। न, ऐसा आप नहीं कह सकते। क्यों, अनेक लक्षण एक भाव निष्पत्ति है, अनेक लक्षणों से, इसमें अनेक लक्षण है, क्योंकि अभी तो आपने कहा इसमें ताला, तला है, ग्रीवा है और उसका मूल है। तो इस तरह अनेक भाव लक्षण, अनेक रूपादि गुण से इनमें विशेषता देखे जाने से
न अनेक लक्षण रेक भाव निष्पत्ति, न तो अलग हो गया, अनेक लक्षण घड़े में दिखाई पड़ते हैं, इनका आप निषेध कैसे करेंगे? आप तो कहते हैं, घट कहते ही सभी परमाणुओं का पृथक पृथक ग्रहण हो जाए, लेकिन ये संभव नहीं है। तो इसलिए इसमें अनेक लक्षण दिखाई पड़ते हैं और सभी लक्षणों में भी यही गुण हो, ये कहना सही नहीं है, क्योंकि कई गुण मिलकर के एक और चलते हैं और सभी गुण ही घट चेष्टा। घट शब्द का अर्थ जो चेष्टा में सहायक हो, चेष्टा यानी आदमी के प्रयत्न को सफल बनाने में जो सहायता करे वो घट है। लेकिन सभी यहाँ जितने अवयव सभी यही बात सिद्ध करते हो ऐसा नहीं। न अनेक लक्षण ही रेक भाव निष्पत्ति है, क्योंकि अनेक लक्षणों से पता चलता है ये सभी मिल करके एक भाव की पुष्टि करते हैं, एक अवयवी की उत्पत्ति को वो समर्थन करते हैं, लेकिन पृथक पृथक रूप से वो अपने अस्तित्व को जाहिर नहीं करते। अब भाष्य को पढ़ने के बाद क्लियर होगा, इसलिए भाष्य पढ़ता हूं, क्योंकि विषय को हम कम आज खींचेंगे, क्योंकि सीट नहीं बनी है। अनेक विध लक्षण मध्यम पदलोपी समास, अनेक विध अनेक लक्षण जो कहा उसके बीच में एक पद का लोप हुआ है, इस तरह समझ लेना चाहिए। जैसे कुछ संस्कृत वाले इसका प्रयोग करते हैं, साक पार्थिव राजा, राजा कैसा है न साक पार्थिव राजा, तो फिर इसमें एक पद जोड़ देते हैं हम लोग, साक प्रिय पार्थिव। तो इसलिए साक प्रिय, साग को ज्यादा भक्षण करने में इसकी रुचि होने के कारण राजा कैसा है, अधिक साग भक्षण करने में रुचि रखने वाला राजा। तो उसी तरह अनेक लक्षण ही, ये जो शब्द है अनेक विध लक्षण, इस तरह विध शब्द भी जोड़ देना है। विविध प्रकार लक्षणों से घड़ा परिपुष्ट होता है। तो इस तरह क्या क्या लक्षण है, गंधादि विश्व गुणई, इसमें गंधादि गुण होते हैं, 4 गुण तो यहाँ होते हैं, स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। गंध रूप रस स्पर्श घड़े में दिखाई पड़ते हैं, आकाश गुण तो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन अनुमित होता है। तो गंधादि विश्व गुणई, घट गंधादि गुणों से युक्त है। बुद्धनादि विश्व अवयवई, बुद्ध यानी तला, घड़े में तला होता था प्राचीन भारत में। बीच में तो जो हमारे समय पे जो घड़ा बनता था, हमारे पंडित परिवार में जो घड़े आते थे तो उसमें तो तला नहीं था, लेकिन संभवतः उस समय घड़ा तो मजबूत बुद्ध न होगा, तभी ना घड़ा मजबूत से जमीन में टिका रहेगा। तो निश्चित रूप से तो बुद्धनादि विश्ववयवै संबंध एको भावो, तो बुद्धनादि भी अब बुद्धन ग्रीब और क्या क्या उसमें कहा था, बुद्धन ग्रीब पार्श्व, उस घड़े में भी पार्श्व होता है। जैसे लोटा में एक इस तरह मुंह निकलता है, पानी डालते हैं, तो उस तरह घड़े में भी तो होता है, तो इसको पार्श्व कहते हैं। तो इस तरह इनमें भी अवयव है। संबंध एको भाव निष्पद्यते, इन सभी संबंधों से एक ही भाव की उत्पत्ति होती है। फिर कहते हैं गुण व्यतिरिक्तम च, गुण के अतिरिक्त द्रव्य मवयवातिरिक्त, गुण के अतिरिक्त द्रव्य, द्रव्य क्या है कि क्रिया गुणवत् समवायी कारणम द्रव्य लक्षणम, तो क्रिया भी उसमें होती है, गुण भी होता है, और समवायी कारण के रूप में द्रव्य के अणु परमाणु भी उसमें विद्यमान रहते हैं। तो इस तरह गुण भी है और द्रव्य भी है। तो ये सब मिल करके अतिरिक्त अवयवीति, एक अवयवी को सिद्ध करते हैं, अवयव को नहीं। विभक्तान्यायम, विभगत न्यायम चैतदुभयमिति, तो विभक्त न्याय, ये जो विभाजित न्याय है, पृथक पृथक जो इनका कथन किया गया है, तो उससे ये न्याय निष्कर्ष ये निकलता है कि अवयवी का ही ये ग्रहण करते हैं, अवयव मिल करके, लेकिन अवयवी की एक पृथक परिभाषा नहीं हो सकती। फिर सिद्धांत ने और एक विचार रखा, कोई खास इसमें मतलब चर्चा नहीं है। तो लक्षण व्यवस्थाना देवा प्रतिषेध, लक्षण व्यवस्थानात्,
लक्षण की व्यवस्थानात्, पदार्थों के लक्षण की व्यवस्था होने से सभी पदार्थों के लक्षण यानी नाम व्यवस्थित होने से निश्चित रूप से अप्रतिषेधः, हमारा पक्ष खंडित नहीं होता है। हमारा क्या पक्ष है कि अवयवी निश्चित रूप से होता है। अनेक पदार्थों के समवेत से अवयवी का ही ग्रहण करना चाहिए, लेकिन अनेक पदार्थों के समवेत से जिस नाम को आप उच्चारण करते हैं उससे केवल अवयवों का ही ग्रहण हो, यह कथन गलत है। एक बार फिर देखिए क्या कहना चाहता है। लक्षण व्यवस्थानात्, सभी लक्षण यानी पदार्थों के नामकरण आदि कर दिए जाने से, और नामकरण उनकी परिभाषा के आधार पर किया जाता है। तो सभी पदार्थों का जो नामकरण होता है वो पदार्थ अवयवी कहलाता है। तो प्रत्येक अवयवी के व्यवहार को, उसके क्रियाकलाप को देख करके लक्षण कर दिया जाता है, नामकरण कर दिया जाता है। तो इस प्रयोजन से यहाँ अवयवों का कथन नहीं किया गया होता है, अवयवी का ही कथन किया जाता है। तो हमारा जो पक्ष है अप्रतिषेध, वो खंडन से रहित है। तो निश्चित रूप से इस तरह आप इसको समझें कि हमारा जो पक्ष है सिद्धांत है वो निर्भ्रांत है। तो यहाँ तो सिद्धांति का कोई पक्ष नहीं था, लेकिन स्वयं ही पूर्व पक्षी बन करके के विचार उन्होंने उठाया कि अगर कोई कहे कि घड़ा कहते ही अवयवों का ग्रहण हो, अवयवी का ग्रहण न हो, ये कथन गलत है। तो इस तरह उन्होंने एक पक्ष रखा, फिर 3 सूत्र में उसका समाधान कर दिया। भैया साहब समझ में आया? कोई हल्की फुल्की चर्चा थी, अब एक बढ़िया गंभीर चर्चा आ रही है 37 नंबर में, इसको स्पर्श करते हैं। सर्वम अभाव, सब अभाव, सर्वम अभाव भावे स्वीतरेतरा भाव सिद्धे, भावे स्वीतरेतरा भाव सिद्धे, सर्वम अभाव भावेषु इतरेतर भाव सिद्धे। कि प्रत्येक वस्तु में सब कुछ अभाव है। यहाँ संसार में अभाव से ही भाव पदार्थ की सिद्धि होती है। पहले तो चर्चा हो रखी है, लेकिन फिर एक बार उन्होंने और किसी तर्क के साथ इसको उठाया। अगर कोई कहे संसार में अभाव से भाव पदार्थ की सिद्धि होती है, तो सर्वम अभाव, सब कुछ यहाँ अभाव ही अभाव दिखाई पड़ता। क्यों? भावेषु, भाव का मतलब संज्ञा, तो संज्ञा पदार्थों में भावेषु इतरेतर भाव सिद्धे, एक दूसरे की का अभाव सिद्ध होता है। भाव पदार्थों में, संज्ञा पदार्थों में एक से एक दूसरे का अभाव सिद्ध होने से, इसको यूं समझते हैं। अभाव भी हमने पढ़ा था, इतरेतरा भाव, अत्यंताभाव, प्रागभाव, अभाव के प्रकरण में हमने पढ़ा था। तो यहाँ क्या कहना चाहता है, जब इतरेतरा भाव है तो उसी की यहाँ चर्चा करते हैं। उसने इतरेतरा भाव को गलत अर्थ में प्रस्तुत किया है। इतरेतरा भाव को समझ ले, फिर बात स्पष्ट हो जाएगी। माइक है मेरे पास और मैं माइक को पकड़ कर कहूंगा कि माइक के पास अनुराधा जी का अभाव है, और अनुराधा जी वहां कह सकती है कि अनुराधा जी के पास माइक का अभाव है। तो इतरेतरा भाव एक दूसरे के साथ अभाव है, एक दूसरे के की तुलना में अभाव है। माइक के पास अनुराधा का अभाव है, अनुराधा जी का, अनुराधा जी के पास माइक का अभाव है। मोबाइल के पास आटे का अभाव है, आटे के पास मोबाइल का अभाव है। अभाव तो है ना। ये पूर्व पक्षी कह रहा है ना। हाँ, पूर्व पक्षी का विचार है। तो ये यही कह रहा है, सर्वम अभाव, सब कुछ यहाँ अभाव है। क्यों अभाव है? भावेषु, संज्ञा पदार्थों में, जिन जिन पदार्थों को आप देखते हैं उन पदार्थों के पास दूसरे पदार्थ का अभाव दिखाई पड़ता है। अब इसी को तो इतरेतरा भाव कहते हैं। इतरेतरा भाव का उद्देश्य क्या है कि उस समय उसका संयोग, संसर्ग अभाव है। इतरेतरा भाव का क्या, यही परिभाषा इतरेतरा भाव का,
कि एक वस्तु के पास दूसरे वस्तु का अभाव है, लेकिन संसर्ग अभाव है। संसर्ग अभाव है यानी उस समय क्या कहेंगे, आगे उदाहरण आएगा कि टोकरी में बदरानी रखी है, बेर के फल टोकरी में रखें। अगर किसी ने कहा तो आप गए तो बेर के फल टोकरी में नहीं था, तो टोकरी में बेर के फल का अभाव है, और वहां जाए बेर के फल के पास, क्योंकि बेर के फल तो पेड़ में लदे हुए हैं, तो बेर तो के तुमने पहले कहा था अत्यंता भाव नहीं है। हाँ, अत्यंता भाव नहीं है, वहां पर अभाव है पर अत्यंता भाव नहीं है। इतरेतर अभाव का मतलब संसर्ग अभाव है। हाँ, संसर्ग अभाव से क्या अभिप्राय है कि टोकरी में बेर फल का संसर्ग नहीं है, संबंध अभी नहीं है, लेकिन दुनिया में बेर के फल नहीं है ये नहीं है, यहाँ ये कथन नहीं कहा जा रहा है। इतरेतर अभाव का यही अभिप्राय, संसर्ग का अभाव है। जैसे आगे कहेगा गाय के पास घोड़ा नहीं है, तो घोड़े के पास गाय नहीं है, तो गाय कहते ही घोड़े का अभाव है, और घोड़ा कहते ही गाय का अभाव है। तो यानी घोड़े के पास गाय की का अभाव है, लेकिन दुनिया में गाय का अभाव नहीं है। घड़े के पास पानी का अभाव है, पानी के पास घड़े का अभाव है। तो अगर पानी के पास घड़े का अभाव है, संसार में घड़ा नहीं, ये आप नहीं कह सकते। तो इसी को संसर्गाभाव, इतरेतर भाव से संसर्गाभाव का कथन किया जाता है। तत्कालिक स्थिति में उसका अभाव है, कहीं तो कुछ अभाव है, तो इसी को उन्होंने अब संसर्गाभाव में न लेकर के किस तरह समाधान किया, देखिए सर्वम अभाव, सब कुछ अभाव है। और इन्होंने उदाहरण दिया इसी के नीचे, देखिए असंगौ असन्नस्वात्मना अश्वगौरसन्नस्व गवात्मना। जो गवात्मना की कथन करते हैं, गाय का कथन करते हैं, तो अश्व का अभाव है, और जब अश्वात्मना का कथन करते हैं उस समय गाय का अभाव है। तो इस तरह जब अभाव ही दिखाई पड़ता है, सब कुछ अभाव है, हम इस तरह कहेंगे। फिर आगे जो समाधान आएगा तो उसको उतावलेपन के साथ उस समाधान को लिख दिए भाष्यकार ने। तो इस पंक्ति पढ़ते हैं, जो दूसरा पैराग्राफ है उसको पढ़ के देखिए क्या कहते हैं। समाधान आगे यही देने वाले हैं, अनेकस्य अशेषता सर्वशब्दस्यार्थः। इसमें कहा, आगे कहेंगे सूत्रकार, लेकिन भाष्यकार उसको स्पष्ट करते हैं ताकि ये विषय स्पष्ट हो जाए, आगे हमें समझ में आ जाएगी। तो कहते हैं सर्वम अभाव, यहाँ इतने शब्द में कई त्रुटियां हैं। तो पहली त्रुटि क्या है कि अनेक शब्दस्य अशेषता सर्व शब्दस्यार्थः। जो सर्व शब्द है उसका मतलब अनेक है, तो अनेक शब्द भाव पदार्थ में ही उसका कथन किया जाता है। अभाव पदार्थ के लिए अनेक शब्द का कथन नहीं किया जाता। अभाव तो है नहीं, उसके लिए अनेक का क्या कथन करेगा। कोई व्यक्ति कहे अनेक विद्यार्थी मेरे विद्यालय में आए, तो भाव पदार्थ वाले है ना, भाव यानी इनकी संज्ञा है, इनका अस्तित्व है, तभी तो विद्यार्थी मेरे विद्यालय में आए। अनेक व्यक्तियों को खाना खिलाओ, तो व्यक्ति भाव पदार्थ है। लेकिन जो अभाव है उसके लिए अनेक शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने तो कह दिया सर्वम अभाव, सब कुछ अभाव है। अब कहते हो भाव पदार्थ सर्व के साथ और जोड़ते हो अभाव पदार्थ को, तो इसलिए यहाँ कमी है, यही कहना चाहते हैं कि आपकी परिभाषा ही गलत है। अनेकस्य अशेषता सर्व शब्दस्यार्थः भाव प्रतिषेधस्य अभाव शब्दस्यार्थः। तो अभाव का अर्थ भाव का निषेध करना, और भाव का तुम कथन करते हो। तो पूर्वम सोपाख्यम उत्तरम निरुपाख्यम। पूर्व जो आपका कथन है, पूर्व कौन कथन है, सर्व है, उसका तो यथार्थ अर्थ है, यथार्थ संज्ञा के लिए उसका प्रयोग होता है। उत्तर में कहते हो अभाव, उसकी कोई यथार्थ परिभाषा है नहीं, तो इसलिए आपकी परिभाषा में त्रुटि है। इस परिभाषा में 3 त्रुटियां हैं, तो इसको क्रमशः वो दिखाते हैं। फिर कहते हैं कि अगर आप कहेंगे कि नहीं नहीं मेरा ये अभिप्राय नहीं था, आगे इसी भाष्य में देखिए, केवल सरलता के लिए आप समझ लें, कहते हैं सर्वम सर्वमेतद अभाव इति चेत। मेरा कथन सर्व के साथ अभाव का कथन है, तो इसलिए आपको जो
क्या है, भाव पदार्थ के लिए ही अभाव शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता, इस तरह आप न कहें, बल्कि हमारा अभिप्राय के अनुरूप कि जो कुछ आपकी परिभाषा में दिखाई पड़ रही है वो सब तत्वतः अभाव है, तो इसलिए सब कुछ अभाव है। मैंने इसलिए इस प्रकार कहा। क्या कहा कि लोक में व्यवहार में आता है भाव पदार्थ जो होते हैं, जो सत्ता है जिन पदार्थों के, उनके साथ अभाव नहीं लगता। लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लो मैंने जितने भी पदार्थ, अभी तो कुछ है संसार में, लेकिन उन पदार्थों को मैंने अभाव से उत्पन्न हुए अभाव की ओर बढ़ रहे हैं, इस तरह समझाने के अभिप्राय से सर्व शब्द का प्रयोग किया है। इस तरह आप थोड़ी देर के लिए मान लो, क्या हानि होगी? सर्वमेतद अभाव इति चेत, कहते हैं इस तरह अगर कहें, तदिदम सर्वमिति मन्यसे तद अभाव एवं चिद अनिवृत्तो व्याघात, कहते हैं भाष्यकार ऐसा भी कहना गलत है। अनेकम अशेषम चेति, तो सर्व का क्या अर्थ लगाएंगे? अनेक लगाएंगे, अशेष लगाएंगे, पूर्णतः अभाव। जब पूर्णतः अभाव ये आपका अभिप्राय होगा और अशेष अनेक शब्द का अर्थ होगा पूर्णतः अभाव जब अगर होगा, तो निश्चित रूप से क्या होगा? अभाव प्रत्यय न अभाव प्रत्यय ये न शक्यम भगतुम, ऐसा कथन लोक में नहीं चलता। आप जैसे चाहते हैं ऐसा सर्व शब्द कह करके और अशेष रूप से इसका अभाव है, ऐसा कथन नहीं चलता, फिर भी यहाँ त्रुटि बनी रहती है। आगे कहते हैं एक और त्रुटि दिखाते हैं। क्या त्रुटि है? भाव प्रतिषेध प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा भी आपकी गलत है, क्योंकि आपने कहा कि सर्वम अभाव, यह आपका प्रतिज्ञा वाक्य है, लेकिन आपने हेतु के रूप में क्या दिया कि जो सत्तात्मक पदार्थ है, भाव पदार्थों में एक भाव पदार्थ में दूसरे भाव पदार्थ की अनुपलब्धि, तो प्रतिज्ञा हेतु के अनुरूप होना चाहिए ना। अब प्रतिज्ञा आपने कहा, अभाव के बारे में आपने कथन किया, लेकिन भाव पदार्थ को आप हेतु के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। तो निश्चित रूप से एक पदार्थ के साथ दूसरा भाव पदार्थ का अभाव तो आप मानते हो, लेकिन क्यों ये नहीं मानते हो कि घोड़ा में घोड़ापन भी तो है, गाय में गायपन भी है, हर वस्तु अपने में स्वतंत्र है, ये आपको मानना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ क्यों ये त्रुटियां दिखाई पड़ती है कि घोड़े में गाय का अभाव है, गाय में घोड़े का अभाव है। इस तरह एक बौद्धिक चर्चा है, इसका सार फिर एक बार देखिए क्या कहना चाहते हैं। सर्वम अभाव, ये परिभाषा ठीक नहीं है। अभाव शब्द के साथ सर्व शब्द मेल नहीं खाता है। सर्व शब्द भाव पदार्थ के लिए, अभाव तो अत्यंताभाव के लिए है। ये पहली त्रुटि। दूसरी त्रुटि उन्होंने कहा कि निश्शेष रूप से अनेक शब्द का, ये सर्व शब्द का मैंने प्रयोग किया पूर्णतः अभाव, इसको दिखाने के लिए। पूर्णतः अभाव यानी अत्यंताभाव। अगर अत्यंताभाव का कथन आप करना चाहते हैं तो सर्व शब्द को फिर भी नहीं जोड़ना चाहिए। अत्यंताभाव अभाव से भी सिद्ध हो जाता है, अभाव कहते ही अत्यंताभाव है, फिर सर्व शब्द जोड़ करके उसको क्यों बिगाड़ना है। फिर तृतीय में कहा, जो इस लक्षण में त्रुटि दिखाई, ये त्रुटि ये है कि प्रतिज्ञा तो आपका प्रतिज्ञा वाक्य है, सब कुछ इस संसार में अभाव है, तो जो सब अभाव है आप हेतु दो, हेतु के रूप में आप भाव पदार्थ को दे रहे हो। एक भाव पदार्थ के पास गाय रूपी भाव पदार्थ में घोड़े का अभाव, ये उदाहरण दे रहे हो, ये सही नहीं है, क्योंकि अभाव को दिखाने के लिए कोई साधन है ही नहीं हमारे पास। हम कैसे दिखाएंगे? क्योंकि हम सब भाव पदार्थ है, हमारे सारे उदाहरण भाववाचक होते हैं। तो निश्चित रूप से आपका ये जो सर्वम अभाव कथन गलत है। घोड़े में घोड़ापन भी तो है, गाय में गायपन भी तो है। घोड़े में अगर गाय का अभाव है तो संसार में गाय का अभाव नहीं है। गाय में अगर घोड़े का अभाव है तो निश्चित रूप से संसार में घोड़ा का अभाव नहीं है। तो निश्चित रूप से आपका अभाव कहीं ना कहीं भाव का ही कथन करता है। तो स्वयं ही अपने वचनों से आप उलझे हुए हैं। तो इस तरह कुछ हमने
विशेष तो कोई चर्चा नहीं चर्चा का आनंद नहीं ले पाए, लेकिन कुछ बौद्धिक चर्चा इसमें हुई है। कथन करते वक्त सोच समझ करके हमें लक्षण करना चाहिए, परिभाषा करनी चाहिए, ये जानकारी होनी चाहिए। और साथ में हमने आज अध्ययन क्या किया कि किसी भी पदार्थ का हम ग्रहण करें, अवयवी का ही ग्रहण होता है, अवयवों का ग्रहण नहीं हो पाता है। इस तरह दो बिंदु प्रमुख रूप से आज चर्चा में अध्ययन के विषय बने। तो इसी के साथ आज इसको पूर्ण करते हैं। आज छोटा सा आज के पाठ पर काव्य श्रृंखला छोटी सी बनेगी। अगले में मैं इसको शीट के साथ प्रस्तुत करता हूँ पूरा विषय कवर। चलिए इसकी शीट तो बनी, इसकी शीट तो नहीं भेजेंगे ना फिर आप? हमें कल सारी बना के दोनों भेज दूंगा। कौन उससे पिछले वाली? हाँ, सब दोनों बना के। तो मैंने लिख ली कविता। अच्छा, ये वाली की आप भेजेंगे कल?